ते हैं परम प्रधान सर्वशक्तिमान के चरणों के पास यीशु मसीह के नाम से आते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा। और आज का दिन सच में प्रभु ने बनाया, यहोवा ने बनाया और हम सब उसमें आनंदित रहे। हम उन दुखों को नहीं, पर परमेश्वर ने जो हमारे लिए सह लिया, हम उसको स्मरण करके कि उसने हमारे पापों का बोझ उठा लिया। परमेश्वर की हम महिमा करते, आदर करते, सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हे पिता, विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो हम लोगों को प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर भी प्रकट है, हम सदा आपके धन्यवादी है कि हमारे प्रभु यीशु का परमेश्वर जो महिमा का पिता है हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। आमीन। कि हम ये जान ले कि हमारी बुलाहट क्यों है और पवित्र लोगों में प्रभु की आशीष और मिराज का धन कैसा है। हम सब विश्वास करते कि प्रभु का सामर्थ्य हम सब में सदा और सर्वदा परमेश्वर के बादलों में आने तक हम सब बना रहे। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस परमेश्वर प्रभु जी। और आज हम कुछ खास चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं जिसका मुख्य टॉपिक है कि हमें किन लोगों से सतर्क रहना है और किस तरीके के लोगों से हमें बच के रहना चाहिए और किन लोगों के लिए हमें प्रेयर करने की ज़रूरत है। तो आज हम कुछ खास बातों को बताने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करे। तो पहला ये है कि ऐसे लोग जिनको अपनी गलती का कभी एहसास ही नहीं होता और गलत आदतों, व्यवहार और कामों में खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो जान लो कि उनके अंदर कोई दूसरी शक्ति काम कर रही है। ठीक है। और सेकंड ये है, ऐसे लोग जिनके दिल कठोर है और वे भयानक गलती करते हैं और उन्हें कोई अफसोस ही नहीं होता है, न बदलाव की कोई इच्छा होती है, विवेक उनका शून्य होता है। ऐसे लोगों के लिए बाइबल में 1 तीमुथियुस 4:2 में लिखा है, हम पढ़ के सुनाते हैं। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर ने बताया। पता है ऐसे लोगों को घमंड आ जाता है। ऐसे लोग खुद को नम्र नहीं करते, अपने कार्यों में सही और दूसरों को गलत ठहराते हैं, अपने कार्यों के लिए कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं ऐसे लोग, और अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझते, ना मांगते हैं और ना ही कभी पश्चाताप करते हैं। उनके अंदर पश्चाताप का कोई परिवर्तन लाना ही नहीं चाहते और वे अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को समझते नहीं और ना ही मांगते। और सच में ऐसे लोगों से हमें थोड़े सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक बात है प्रियो कि जब हम पश्चाताप करते हैं और मन को परिवर्तन लाते हैं तो ये एक परमेश्वर की ओर से दिए गए एक अनमोल उपहार है। और हमें सच में जब हम गलतियां करते हैं तो हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हम थर्ड देखते हैं, जब हम अपनी गलती का पश्चाताप करते हैं तो भी परमेश्वर में सच्ची स्वतंत्रता को हम महसूस करते हैं। परमेश्वर घमंडियों से घृणा और नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। हम 1 पत्रस के 5:1 में पढ़ते हैं, तो मैं जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुख का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे पत्रस हमें जो बता रहे हैं उन बातों को हमको देखना है। और चौथा हम देखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हर समय, हर परिस्थिति और हर लोगों पर अपना प्रभाव डालना चाहते, हर एक प्रकार से नियंत्रण रखना चाहते हैं, वे पूरी तरीके से अपना प्रभुत्व रखना चाहते हैं, ऐसे लोग खतरनाक संकेत है। वे केवल दुष्ट आत्माओं के जो दूसरे लोगों का मार्गदर्शन नहीं होना चाहते बल्कि उन पर हावी होकर रहना चाहते हैं। वे शक्ति व भूखे प्यासे होते हैं, शक्ति के, और वे दूसरों को झुकाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। ये सारे शैतान के काम हैं। हम 5वां देखते हैं, ऐसे लोग दूसरों को नियंत्रण करना चाहते हैं और नेतृत्व नहीं चाहते। लोगों की सोच और विचार, कामों को अपने अनुसार करना चाहते हैं, धमकी से, भय से, क्रोध से, चापलूसी, और ये सब
प्रभु की ओर से बिल्कुल भी नहीं है और ये सारे शैतान के काम है। तो प्रियो, प्रभु से हमें ऐसे लोगों के लिए प्रे करना चाहिए कि परमेश्वर इन लोगों को इन सारे छुटकारा दे और इन्हें आज़ाद करे। ऐसे लोग जो बोलते कुछ और है और बताते कुछ और है और होते कुछ और है, ऐसे लोगों को समाज में रखने में एक प्रतिष्ठा, एक झूठी शान के लिए लोग अपने आप को कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो प्रियो, ये जो 5 मैंने वाक्य बताया है, आप अगर आपके आसपास में अगल बगल में अगर ऐसे कोई लोग हैं जो ऐसे दिखाई देते हैं कि जो अपने हम पर प्रभुत्व कर रहे हैं या किसी पे ऐसे क्रोध और गुस्से से हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिद के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, तो ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। चाहे वो हमारे घर के हो, अपने परिवार के दोस्त यारी हो या पड़ोस पड़ोस में हो, तो हमें इन सारे लोगों से बच के भी रहना और इन लोगों के लिए गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करने, ताकि परमेश्वर इन लोगों को इस अंधकार की ताकतों से जो आकाश में घूमती है उनसे छुटकारा दे सके। आमीन। तो अगर आपको ये इन वाक्यों से और इन शब्दों से और आपको कुछ आशीष मिली है और सच में आपने ऐसा देखे हैं, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और आमीन लिखिए। आप सभी को मेरा जय मसीह की।